Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part Second Quantum Mechanics. इससे पहले हमने वेव फंक्शन या अवस्था फलन के बारे में पढ़ रखा। उसी का अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यदि किसी भौतिक निकाय समूह की एक अवस्था के संगत अवस्था फलन या तरंग फलन psi1 तथा दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन psi2 या तरंग फलन psi2, तब इनके रैखिक संयोजन C1 psi1 प्लस C2 psi2, जहाँ C1 और C2 कोई भी दो नियतांक है या कांस्टेंट है, तो भौतिक निकाय समूह की एक संभव अवस्था को व्यक्त करने वाला तरंग फलन है। यानी कि दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। फर्स्ट जिसका तरंग फलन psi1 है, दूसरी तरंग फलन psi2 है। इन दोनों अवस्थाओं को अगर हम एक साथ ले तो कोई भी उनकी संभव अवस्था जो है उनका तरंग फलन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग C1 psi1 प्लस C2 psi2 के अकॉर्डिंग होगा। तो यह जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये क्या कहलाती है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अर्थात इस अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पहले भी पढ़ा है। हार्मोनिक तरंगों का अध्यारोपण कर एक तरंग समूह प्राप्त किया जाता है जिसका समूह वेग vg कण संबंध के वेग v के बराबर होता है। अर्थात अगर हम अलग अलग तरंग समूह में किसी एक कण के बारे में चर्चा करें, तब एक कण के लिए उसका वेग, इसी प्रकार से 2 कण, 4 कण, 10 कण, अगर इस तरह से एक कणों का समूह है जो ऑसिलेट कर रहा हो, दोलित कर रहा हो या मूव कर रहा हो, तब उन कणों से जनरेट अलग अलग तरंगों का, तो इन कणों का जो वेग होगा वो इन तरंग फलनों का जो अलग अलग तरंग फलन है, इसको अगर हम एक अवस्था के रूप में देखें तो उनका जो क्या कहलाएगा? समूह वेग, जो संबंध कण के वेग v के बराबर प्राप्त होता। अर्थात इसका हमने नीचे चित्र के अंदर इसको शो कर रखा है। तो इस प्रकार जो हमें एक समूह वेग से जो कणों का एक तरंग फलन जो दो तरंग अवस्थाओं के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक तरंगों का जो समूह प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हमें इसका वेग होगा वो समूह वेग के बराबर, तथा यह जो समूह वेग एक पूरे पैकेट का निर्माण करता है या पैकेट के फॉर्म में दिखता है, जिसको हमने क्या बोल दिया? तरंग समूह, या एक कण के संगत तरंग पैकेट का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक विमीय तरंग पैकेट की रचना और उसके डिस्कशन, एक विमीय यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वन डायमेंशनल वेव पैकेट्स, हमने वेव पैकेट्स के बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। सपोज मान के चले हम कि कोई कण धनात्मक x दिशा में एक द्रव्य तरंग को व्यापक तरंग x दिशा के अंदर गमन कर रहा है, और इस कण के संगत द्रव्य तरंग का व्यापक तरंग फलन सपोज मान के चले एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल टू psi1 प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल i kx माइनस ओमेगा टी से, यदि यह एक ऐसे कण को निरूपित करता है जिसका संवेग p = h क्रॉस k है, तथा इस संवेग में अनिश्चितता यानी डेल्टा p = 0 है, लेकिन इसकी स्थिति x −∞ से +∞ के मध्य कहीं भी हो सकती है। अर्थात स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x = होती है। लेकिन धनात्मक x दिशा में गतिशील एक ऐसे कण जिसकी स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता सीमित तथा न्यूनतम हो, तो उपरोक्त तरंग फलन का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे कण को निरूपित करने के लिए एक तरंग पैकेट की आवश्यकता होती है। अर्थात x में विस्तार कण की स्थिति में अनिश्चितता की कोटि का हो तथा जिसका समूह वेग कण के वेग के बराबर हो। एक तरंग पैकेट की संरचना अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कर की जाती है। अर्थात तरंग पैकेट के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न संवेग p अर्थात भिन्न भिन्न k p/h क्रॉस वाली समतल तरंगों को अध्यारोपण किया जाता है। मान लो तरंग पैकेट बनाने वाली ली गई तरंगों में से एक k तरंग वाली समतल तरंग का आयाम ak है, तब इस तरंग का तरंग फलन ak एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। एक विमा x दिशा में गतिशील कण के सहचारी तरंग पैकेट के निर्माण के लिए हम व्यंजक जैसे अनेक समतल तरंगों का अध्यारोपण करते हैं, जिनके लिए तरंग संख्या का मान व्यापक रूप से k = -∞ से k = +∞ के मध्य कुछ भी हो सकता है।
अर्थात व्यापक अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट के तरंग फलन का मान निम्न होना चाहिए। साई एक्स टी समानुपाती माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनिटी ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, जहाँ साई इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, जहाँ 1/√2 पाई का उपयोग भविष्य में हम वन डायमेंशनल के लिए रहे। सपोज मान के चले कि व्यापक रूप में घटक का तरंग आयाम ए के एक समिश्र राशि है। समिश्र राशि में से इसका काल्पनिक और वास्तविक पार्ट दोनों इंक्लूडेड है। अर्थात गणितीय सुविधा के लिए हम माने ए को वास्तविक राशि मानते हैं, जैसे हमने यहाँ शो कर रखा है ग्राफ के जीरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड में। लेफ्ट साइड उसका काल्पनिक भाग, राइट साइड में उसका वास्तविक भाग। तो तरंग दो में युक्त तरंग पैकेट को ऐसे कण को निरूपित करना चाहिए जिसका आकाश में विस्तार डेल्टा एक्स सीमित हो, अर्थात समय में अनिश्चितता डेल्टा पी भी सीमित हो। इसके लिए ए के को एक ऐसा फलन मानते हैं जिसका शिखर किसी केंद्रीय मान के जीरो अर्थात पी नॉट इज इक्वल टू एच क्रॉस के नॉट पर हो, जो कि के नॉट प्लस माइनस डी के प्रास के बाहर तेजी से शून्य हो जाए। अर्थात चित्र 6 में जो हमने प्रदर्शित कर रखा के नॉट माइनस ए के नॉट प्लस ए के, इसके बीच में ये तरंग फलन मूव कर रहा है। देन ए के लिए तरंग पैकेट का फलन निम्न होना चाहिए। साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनिटी ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। यहाँ हमने इन्फाइनाइट की डी के की फॉर्म में वैल्यू लिख दी। देन 1/2 पाई के माइनस डेल्टा के टू के नॉट प्लस डेल्टा की ए के ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के, यानी कि जो वैल्यू है हमारे पास वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, यानी के नॉट प्लस माइनस डी के परास के अंदर। माना तरंग पैकेट को बनाने वाले घटकों की तरंग आवर्ती ओमेगा तरंग संख्या के सापेक्ष धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है, अर्थात ओमेगा के का फलन है। तब ओमेगा को टेलर श्रेणी में हमने लिखा ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा के नॉट प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा बाई डी के, जहाँ के इज इक्वल टू के नॉट प्लस के माइनस के नॉट का होल स्क्वायर बाई टू डी टू ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू के नॉट एंड डॉट डॉट सो ऑन। अब क्योंकि ए के प्रास के जीरो प्लस माइनस डी के बाहर सभी मानों के लिए नग्न है, अर्थात के माइनस के नॉट का होल स्क्वायर या डेल्टा के उच्च पदों को हम नग्न मान के चले। देन ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा के नॉट प्लस के माइनस के नॉट डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू के नॉट। देन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस के माइनस के नॉट वी जी, जहाँ सुविधा के लिए हम मान के चले ओमेगा के को के, ओमेगा नेट को ओमेगा जीरो तथा डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू के नॉट को वी जी लिखा। देन समीकरण में इस समीकरण का उपयोग हमने 3 में किया, तब साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 वाई माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ए के ई की पावर के एक्स माइनस ओमेगा नॉट प्लस के माइनस के नॉट वी जी टी डी के। देन 1/2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ए के ई की पावर आयोटा के माइनस के नॉट एक्स माइनस वी जी टी डी के ई की पावर आयोटा के नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट के। देन साई एक्स टी एफ एक्स टी ई की पावर आयोटा के नॉट माइनस ओमेगा नॉट। देन एफ यहाँ पर एक अलग फंक्शन है जो एक्स और टी पे डिपेंडेंट है, वो एफ एक्स टी इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ए के ई की पावर के माइनस के नॉट एक्स माइनस वी जी टी डी के। इस प्रकार तरंग पैकेट समीकरण 5 एक समतल तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के नॉट तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा जीरो मॉडुलित आयाम का आवरण एफ एक्स टी के गुणनफल के रूप में प्रतीत होता है। अर्थात इस इक्वेशन को हम समीकरण चित्र 6 से करें तब हमारे पास इस जो तरंग फलन है इसके अकॉर्डिंग जो हमें तरंग प्राप्त होगी वो तरंग स्वरूप इस तरह से होगा, जिसका आवरण डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, जो आवरण किसको शो कर रहा है एफ एक्स टी को, और हार्ड लाइन जो एक जिगजैग लाइन जो शो कर रही है वो तरंग फलन साई एक्स टी को शो कर रहा है। देन के नॉट एक्स माइनस ओमेगा जीरो टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए कि शर्त से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा जीरो अपॉन के जीरो, अर्थात तरंग पैकेट की परिणामी कला वी फेज इज इक्वल टू ओमेगा जीरो बाई के जीरो।
आवरण फलन एफ एक्स टी का वेग के लिए के माइनस के एक्स टी एक्स माइनस वी जी टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए, अर्थात डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू वी जी। वी जी क्या है? तरंग पैकेट के आवरण का वेग अर्थात समूह वेग कहलाता है। इस तरंग पैकेट का समूह वेग वी जी होता है। देन वी जी इजिकल टू डी ओमेगा बाई डी के, यानी कि के स्पेस जो दे रखा है उस के स्पेस में ओमेगा किस प्रकार से चेंज होता है, अर्थात समूह वेग डी ओमेगा बटे डी के, कोणीय आवर्ती में उसके स्पेस आयतन में कितना चेंज है। देन साई एक्स टी का होल स्क्वायर इजिकल टू, या उसका मॉड्यूलेट ले तब हम एफ एक्स टी का मॉड्यूलेट का होल स्क्वायर के इक्वलेंट होगा, अर्थात तरंग पैकेट की समतल तरंग पैकेट की समतल तरंग जिसका कला वेग वी पी इजिकल टू ओमेगा नोट अपॉन के नोट का कोई मौलिक महत्व नहीं होता, क्योंकि तरंग फलन की भौतिक व्याख्याता साई एक्स टी होल स्क्वायर का ही उपयोग होता है। इस कारण आवरण फलन एफ एक्स टी की भौतिक व्याख्या या भौतिक महत्व समझने के लिए साई एक्स टी के लिए ली जाती है, अर्थात एफ एक्स टी इजिकल टू 0 पर एफ एक्स प्लस वी जी टी माइनस टी। यह आवरण फलन अपने आवर्कृति में बिना कोई बदलाव लाए वी जी वेग से संचरित होता है, अर्थात तरंग पैकेट कण के साथ साथ संचरित होता है। देन वी जी इजिकल टू वी, इसको हम नेक्स्ट करें। देन तरंग पैकेट के समूह वेग तथा कण के वेग में समानता, अगर हम देखिए वी जी इजिकल टू डी ओमेगा बाई डी के, देन हम जानते हैं ई इजिकल टू एच क्रॉस ओमेगा तथा पी इजिकल टू एच क्रॉस के, देन वी जी इजिकल टू डी ई बाई डी पी। नॉन रिलेटिविस्टिक कण के लिए ई इजिकल टू पी स्क्वायर बाई 2m, देन डी ई बाई डी टी इजिकल टू पी बाई एम, जो क्या है? कण का वेग, अर्थात वी जी इजिकल टू वी, कण का वेग। यहाँ पर वी जी जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? कण के समूह वेग के अकॉर्डिंग, जिसकी प्रकृति कण के सरल वेग के अप्रोक्सीमेट। एक आपेक्षिक कण के लिए या रिलेटिविस्टिक कण के लिए ई स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, देन 2ED इजिकल टू 2CP DP, देन डी बाई डी पी इजिकल टू पी सी स्क्वायर बाई ई, पी का फॉर्म हमने रखा एम बी सी स्क्वायर बाई एम सी स्क्वायर, देन इजिकल टू वी, जहाँ एम इजिकल एम नोट अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ हमने रिलेटिविस्टिक व नॉन रिलेटिविस्टिक कण के अंदर देखा, तब समूह वेग जो है कण के सरल वेग के इक्वलेंट आ रहा है, अर्थात यहाँ वी जी डी ओमेगा बाई डी के जो है तरंग का समूह वेग है। डी ब्रोगली की कोणीय आवर्ती ओमेगा तथा संगत कण की ऊर्जा ई में संबंध ई इजिकल टू एच क्रॉस ओमेगा, देन डी ब्रोगली की तरंग संख्या के इजिकल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो कण के समय में संबंध पी इजिकल टू एच क्रॉस ओमेगा होता है। इस कारण तरंग पैकेट की संरचना में समतल तरंगों को निम्न रूप से भी लिखा जा सकता है, ए पी एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बाई एच क्रॉस, जहाँ हम के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं उसको पी एक्स माइनस ई टी बाई एच क्रॉस के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। देन इसके संगत तरंग फलन साई एक्स टी इजिकल टू 1/2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस इन्फाइनेट टू प्लस इन्फाइनेट ए पी ई की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बाई एच क्रॉस डी पी। इसका भी हम टेलर श्रेणी से विस्तार करें, देन ई पी इजिकल टू ई पी नोट प्लस पी माइनस पी जीरो डी ई बाई डी पी पी इजिकल टू पी नोट पर, देन साई एक्स टी इजिकल टू दिस, देन ई पी इजिकल टू ई पी नोट इजिकल टू ई जीरो, देन वी जी इजिकल टू डी ई बाई डी पी इजिकल टू पी नोट के इक्वलेंट होगा, अर्थात उस कंडीशन में ए पी का मान है जो प्लस पी नोट प्लस माइनस डी पी के बाहर तेजी से शून्य होता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।